महानूर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि जैन ने कोशिश की महविश को ये कहने की कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और इसी टाइम महविश बेहोश हो जाती है। ये देखकर जैन डर जाता है जब महविश इसे कहती है कि मजाक में तुमने कहा तो मैं बेहोश होगी, अगर सचमुच ऐसा कहा होता तो मैं अपनी जान दे देती। ये सुनकर जैन को समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस साइको से अपना पीछा छुड़वाए। वो महानूर से मोहब्बत करने लगा है और इस बात का इजहार वो महानूर के सामने करने की कोशिश भी करता है। बहरहाल महानूर को अंदाज़ा हो चुका है कि जैन की वजह से इसे इस घर से निकाला जा सकता है, इसीलिए अगले दिन जैन इसे यूनिवर्सिटी लेकर जाने की ऑफ़र करता है तो महानूर मना कर देती है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे मामलात से दूर रहें, मैं मज़ीद आपको अपनी वजह से परेशान नहीं कर सकती। जैन इसकी बात सुनकर हैरान होता है, कैसी परेशानी? जिस पर महानूर कहती है कि आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, एक एहसान और कर दीजिए कि मुझसे दूर रहिए। वहीं मदीहा बेगम ये सीन देख रही थी, किस तरह जैन महानूर के साथ खड़ा बातें कर रहा है। इस बात का इन्हें डर सता रहा है और इसी वजह से वो जैन और महविश की शादी जल्द अज जल्द करना चाहती हैं। वहीं महविश हॉस्पिटल से घर जाने के बाद भी अपने बेड पर लेटी रो रही है कि जैन ने मुझे वो सब क्यों कहा, क्या सच में वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी। इसे लगता है कि सब उस महानूर की वजह से हो रहा है। शायद जैन को मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगी। वो घर से निकलती है पॉलर जाने के लिए। वहां जाकर इसके हाथ पर लगी चोट देखकर इसकी पॉलर वाली दोस्त हैरान होती है कि ये सब क्या है, तुमने क्या किया अपने साथ? जिस पर महविश कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में हर काम अपनी मर्जी से करती हूँ। ऐसे में वो जैन को फ़ोन करके बुला लेती है कि मुझे पॉलर से आकर पिक कर लो। जैन पहले ही खौफज़दा था इसके रवैये की वजह से, इसलिए फ़ौरन इसे लेने पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ महानूर यूनिवर्सिटी पहुँचती है तो एक बार फिर से दानिश इसे तंग करता है। इधर महानूर को पॉलर से घर छोड़कर आने के बाद जैन अलीज़े को इसके कॉलेज से पिक करता है। ऐसे में अलीज़े रास्ते में जैन भाई को सब कुछ बताती है कि दानिश यूनिवर्सिटी में तंग कर रहा है महानूर को। ये लोग यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं महानूर को लेने और वहीं दानिश महानूर का रास्ता रोके खड़ा था, जिस पर अलीज़े कहती है देखें वो फिर तंग कर रहा है, इसकी वजह से ही महानूर इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। जिसके बाद जैन गुस्से में अपनी गाड़ी से उतरता है और जाकर दानिश के सामने खड़ा हो जाता है। जैन भाई को देखकर दानिश घबरा जाता है। वो दानिश पर तंज करता है कि मर्द वही होता है जिसकी कंपनी में औरत महफूज फील करे, अनकंफर्टेबल नहीं। दोबारा अगर तुमने महानूर को तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात पर दानिश डर जाता है कि कहीं ये डैड को शिकायत न लगा दें। वो महविश के कहने पर ये सब कुछ कर रहा था जानबूझकर, इसलिए घर जाकर महविश को बताता है कि जैन भाई को सब पता चल चुका है और उन्होंने मुझे सख्ती से रोका है कि मैं दोबारा उस लड़की को तंग ना करूं। इस पर महविश को गुस्सा आता है कि जैन उस लड़की को हर जगह प्रोटेक्ट करता फिर रहा है, आखिर रिश्ता क्या है जैन का उससे। वो गुस्से में घर से गाड़ी लेकर निकलती है जैन के घर जाने के लिए, ताकि महानूर को अपने लफ्ज़ों में समझा सके। ऐसे में घर के अंदर गाड़ी एंटर करती है तो इसे सामने ही महानूर नज़र आ जाती है गैराज में, और वो आओ देखती है ना ताओ सीधी महानूर को जाकर गाड़ी मारती है और फिर बाहर निकलकर तंज करती है कि नज़र नहीं आता मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो तुम। वो इसे खरी खरी सुनाती है। महानूर को अंदाज़ा है महविश के गुस्से का, इसीलिए चुपचाप लंगड़ाती हुई अपने पोर्शन में चली जाती है। वहीं जैन अपने घर में अपनी शादी की तैयारियां देखकर परेशान और अपने दोस्त की तरफ जाता है। अपनी परेशानी शेयर करते हुए कहता है कि घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं, अगले महीने की कोई भी तारीख रख दी जाएगी। ये सुनकर इसकी दोस्त मारिया कहती है कि तुमने मदीहा आंटी से बात क्यों नहीं की कि तुम इस शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। लेकिन जैन ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि वो अपनी माँ का अच्छा फरमाबरदार बेटा कहलाने का टैग अपने ऊपर से नहीं हटा सकता।